वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 को लेकर आए हैं दोस्तों। 13 नंबर चैप्टर जो है शिक्षा, जिनके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। अभी हम लोग इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो आप लोग को 12 हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का जो भी छात्र रखे हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज प्रश्न हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 चैप्टर तक कर लिए हैं। जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे सारे वीडियोज़। ठीक है, 1 से लेकर 13 चैप्टर तक आप लोग को एक भी प्रश्न, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर बुक सेक्शन से आएंगे एक क्वेश्चन तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जाके आप लोग ज़रूर देख लेना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सारे छात्र वीडियो को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का। सबसे पहले चैप्टर वाइज प्रश्न, जो आप लोगों को जो न्यू पैटर्न जो किया गया है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% प्लस सब्जेक्टिव का, उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे छात्र लाइक कर लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं शिक्षा चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूं उसका सबसे पहले लेखक परिचय जानते हैं दोस्तों। तो लेखक परिचय है, लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति और ये शिक्षा चैप्टर के लेखक है। ठीक है, शिक्षा चैप्टर के। तो चलिए हम लोग, और ये जो फोटो देख रहे हो यही है जे कृष्णमूर्ति जी। ठीक है, जन्म की बात करते हैं पहले। तो जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। अगर निधन की बात करेंगे तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी को कैलिफोर्निया में, औजेई नामक स्थान पे कैलिफोर्निया में इनकी निधन हो गया था। ठीक है, पूरा नाम देखो यहाँ पे बता दिया गया है, पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हैं और शॉर्ट में जे कृष्णमूर्ति के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, माता पिता का नाम, माता का नाम है संजीवम्मा एवं पिता का नाम है नारायण जिद्दू। क्या नाम है? नारायण जिद्दू। ठीक है, नारायणा जिद्दू। और माता का नाम संजीवम्मा। समझ में आ रही ना? चलिए, बचपन की अगर बात करें तो 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की इनकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है कि जे कृष्णमूर्ति जी की माता का जो है देहांत कब हुआ था, कितने वर्ष की अवस्था में? तो वो जे कृष्णमूर्ति जब 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। आगे, स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए थे। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव के थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विशेष उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद संपर्क, उसके बाद कृतियाँ। मूलतः वक्ता मतलब बोलने वाले, ठीक है, भाषण देने वाले, इस विशेष था उसमें। आरंभ में कुछ लेखन कार्य भी उन्होंने किए। व्याख्यान के विषय शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किए। दर्शन एवं अध्यात्म से भी जुड़े। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। ठीक है, जो परंपरा से चल रहा था शिक्षा प्रणाली वो उससे असंतुष्ट थे इसलिए उन्होंने शिक्षा चैप्टर के माध्यम से एक भाषण तरह से दिया है, बताया है। जब पढ़ोगे तो पूरा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, संपर्क उन्होंने क्या क्या किया देखो। किशोरावस्था में ही CW लीडवेटर एवं एनिवेसेंट से संपर्क एवं उसका संरक्षण भी हो गया। ठीक है, किशोरावस्था में ही। थियोसॉफिकल सोसाइटी से उन्होंने जुड़े। देखो पूछा जाता है कि किस सोसाइटी से जुड़ा है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। लीडवेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। देखो यह प्रश्न पूछा जाता है कि जे कृष्णमूर्ति जी को विश्व शिक्षक के रूप में कौन देखते थे, तो लीडवेटर। ठीक है, 1938 में एल्डूअस हक्सले के संपर्क में उन्होंने आए। कई देशों की यात्राएं भी उन्होंने किए। ठीक है, कृतियाँ के बारे में अगर बात करें तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किस लेखक की ये रचना है, तो जे कृष्णमूर्ति जी की। द ओनली रेवोल्यूशन ऑफ कृष्णमूर्ति नोटबुक, ये याद रखिएगा, द ओनली रेवोल्यूशन, उसके बाद कृष्णमूर्ति नोटबुक, ये सारे इनके द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने व्याख्यानों के भी कई संग्रह किए थे। ये सब चीज़ था दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा आप लोग को लेखक परिचय। ठीक है, जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलिए अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे।
जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में कई बार आप लोगों को पूछे जा चुके हैं ये सारे प्रश्न। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। पहले ही बता दिया इसलिए मैंने। जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? 1 का बी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि जहाँ भय है, भय मतलब डर है, वहाँ मेधा नहीं हो सकती। मेधा मतलब समझ रहे हो ना, इंटेलिजेंसी, ये सारी चीज़ नहीं हो सकती। किस पठित पाठ की उक्ति है, मतलब ये पंक्ति है, ठीक है। जहाँ डर है वहाँ मेधा हो ही नहीं सकता, ये शिक्षा चैप्टर में जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा बताया गया है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? डी हो गया 2 का। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि लीडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। देखिए लीडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे। समझ में आ रहा है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि लीडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे लीडवेटर जे कृष्णमूर्ति को। तो 3 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली चित्तूर नामक जगह पे। तो सही उत्तर क्या हो गया? 4 का बी हो गया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कब हुआ था ये भी बता दूँ, तो 12 मई 1895 को, ठीक है। चलिए 5 नंबर, कहा गया कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखो कई बार मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे अधिकतर उसके लेखक परिचय से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साल के थे जब उनकी माँ का मृत्यु हुआ था? तो 10 वर्ष का था। तो सभी को पता है 5 का क्या हो गया? ए 10 वर्ष। 11 अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। कहा गया कि जे कृष्णमूर्ति जी का शिक्षा कृति क्या है। देखो शिक्षा जो है एक संभाषण है, भाषण के रूप में उन्होंने बताया है इस चैप्टर को। तो संभाषण हो जाएगा 6 का ए। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती। पहला ही प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था कि जहाँ डर है, जहाँ भय है, वहाँ मेधा हो ही नहीं सकती। तो 7 का क्या हो गया? यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। देखो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं आप उत्तीर्ण कर लिए हो तो उससे ज़्यादा कठिन क्या है? समझ में आ रहा है ना? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, सबसे जो कठिन है उन्होंने जीवन को समझना। कितना भी आप परीक्षाएं पास कर लीजिए, लेकिन जब तक अपने जीवन को नहीं समझिएगा, अपने अंदर के भावनाओं को नहीं समझिएगा, तब तक आपका पढ़ाई लिखाई जो है वो व्यर्थ है, ठीक है। इसलिए लेखक के अनुसार ये चीज़ बताया गया है कि अपने जीवन को समझिए, ठीक है ना। 8 का सी। 9 नंबर देखते हैं कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में दोस्तों जो स्वतंत्र अवस्था में रहना आवश्यक होता है, ठीक है ना। वो स्वतंत्र वातावरण में कोई भी अनुशासित, दायित्वपूर्ण, ये सारी चीज़ बचपन में खास करके नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र फ्री माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 का सही उत्तर ए, ये लेखक के अनुसार है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। कौन नष्ट कर देता है? तो भय। जहाँ भी भय शब्द आएगा ना, डर शब्द, वो समझ लो यहाँ पे क्या है, वो गलत शब्द है, ठीक है, नष्ट कर देने वाला शब्द है। 10 का सही उत्तर क्या हो गया? डी। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा नहीं, विकास भी नहीं, नाश की ओर अग्रसर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बुक में दिया गया है। तो 11 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। 12 द फर्स्ट होगा यहाँ पे। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह है जे कृष्णमूर्ति जी की, ठीक है ना, लिखे हुए चैप्टर है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बुक। 12 का सी। 13 नंबर देखते हैं कि साम्यवाद किससे लड़ रहा है। तो साम्यवाद दोस्तों पूंजीवादी लोगों से लड़ रहा है, ठीक है ना, पूंजीपति से लड़ रहा है साम्यवाद। तो 13 का बी, ये बुक में ही लिखा गया है एक पंक्ति। 14 नंबर जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। 14 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर जे कृष्णमूर्ति जी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। वे प्रायः लिखते थे, उपन्यासकार थे, प्रसिद्ध नाटककार थे? नहीं, वे प्रायः बोलते थे, वक्ता थे और संभाषण भी करते थे। तो ये ऑप्शन दोस्तों 15 का डी जो है ये राइट है यहाँ का। तो 15 का डी आप लोग को याद रखना है। अगला 16 नंबर शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। देखो कितना सिंपल पूछ दिया।
अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा ही तो लिखा गया है शिक्षा चैप्टर ना, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। 16 का सही उत्तर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? कितना बार चिल्ला चिल्ला के बताए कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म। कहाँ पे? ये भी चीज़ याद रख लीजिए, मदनपल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे चित्तूर में, जो आंध्र प्रदेश में है, एपी। कब हुआ था? 12 मई 1895 को, ठीक है, ये जन्म हुआ था। चलिए मृत्यु का भी बता देता हूँ, निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था आपका 17 फरवरी 1986 को। कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है, कैलिफोर्निया में हुआ था। माता का नाम भी बता देता हूँ, माता का नाम था संजीवम्मा। क्या नाम था? संजीवम्मा, ठीक है। और पिता का नाम था नारायणा जिद्दू। क्या नाम था पिता का? नारायणा जिद्दू, ठीक है। तो चलिए ये सब सारी चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। तो शिक्षा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये गद्य खंड आप लोग का यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग पद्य खंड की ओर चलेंगे, ठीक है ना। वहाँ से भी कई सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए वेबसाइट की मदद से। बाय बाय सभी।